Hello armies, welcome back my channel. So this is the part 12th of Psycho Vampire Love Story. Let's get started. सब लोग डिनर करके अपने रूम में चले जाते हैं। ताई भी अपने रूम में चली जाती है। तभी जंगकुक भी उसी रूम में आता है। तो ताई बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमको यहाँ से क्या चाहिए। तो जंगकुक बोलता है शायद ये मेरा रूम है, मुझे यहाँ से क्या चाहिए होगा, मुझे सोना है और क्या। ताई बोलती पर ये रूम तुमने मुझे दिया है। तो जंगकुक बोलता है हाँ बिल्कुल तुम्हें दिया है, पर मैंने छोड़ा नहीं है। तो बोलती है तुम यहाँ सोओगी तो मैं किधर पे सोऊंगी। तो जंगकुक बोलता है मैंने कब तुमको मना किया, तुमको जहाँ सोना है वहाँ सो। ये बेड है, इतनी जगह है, किंग साइड बेड है, तुम यहाँ पे बाजू में सो सकती हो, मैं इस साइड सो जाऊँगा, तुम उस साइड सो जाना। ताई बोलती नहीं मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं सोऊंगी। तो जंगकुक बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम काउच पे सो जाओ। तो ताई बोलती है मैं काउच पे सोऊँ। तो जंगकुक बोलता है हाँ शायद तुमने सही सुना, मैंने काउच पे सोने क्यों बोला, क्योंकि तुम बेड पे नहीं सोओगी, तो इसमें मैं क्या करूँ। ताई बोलती है कितनी रूड हो तुम, हाउ रूड यू आर। तो जंगकुक बोलता है मैं कोई रूड नहीं हूँ, मैं सबके साथ ऐसे ही बात करते हूँ। तो ताई बोलते हैं लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे साथ ऐसे बात क्यों कर रहे हो, तुम मुझे सुबह भी इग्नोर किए थे। तब जंगकुक बोलता है तुमको मैं कैसे बात करने के लिए चाहिए बताओ, और कितने अच्छे से बात करूँ, मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो ताई बोलती है मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, और बालकनी में जाके खड़ी हो जाती है और मून को देखने लगती है। तब भी जंगकुक पीछे से आके बोलता है क्या हुआ। तो ताई बोलती है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये तुम मत समझ लेना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तुम्हारा इग्नोर करना, मुझे इग्नोर मत करो प्लीज़। और ऊपर से मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ, तुम इग्नोर करोगी मुझे और टेंशन होगी। तो जंगकुक बोलता है मैं तुम्हें इग्नोर कहाँ कर रहा हूँ, बस तुमको मेरे प्यार से बात करने की आदत हो चुकी है। तब ताई बोलती है जो भी है। तब जंगकुक ताई के पास आने लगता है और ताई अपनी स्टेप बैक करने लगती है। फिर जंगकुक ताई की वेस्ट को होल्ड कर लेता है। तब ताई को लगता है जंगकुक उसको किस करेगा, जंगकुक उसके क्लोज आ रहा था, और ताई ये सोच के अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, पर जंगकुक उसके बाल को सही करके वहाँ से चला जाता है। जब ताई अपनी आइज़ ओपन करती है तो वहाँ पे उसको जंगकुक नहीं देखता है। तो वो अपने सर पे मार के कहती है तुम क्या कर रही थी ताई, ये कितना एम्बैरसिंग है, वो पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा। और जब ताई अंदर आके देखती है तो देखती है जंगकुक बेड के साइड पे सो गया होता है। तो ताई बोलती है मैं क्यों जाऊँ किसी और रूम में, तुम मुझे यहाँ लेके आए थे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे रखना, तुम बेड पे सोओगे तो मैं काउच पे क्यों सोऊँ, मैं भी बेड पे ही सोऊंगी। और ताई भी बाजू में जाके सो जाती है। तब जंगकुक अपनी आइज़ ओपन करता है और उसको देख के स्माइल करता है। अदर साइड हमें जिमिन को दिखाया जाता है जो कि टेरेस पे बैठ के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है, पर उससे सॉल्व नहीं हो रहा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बोल रही होती है ताई भी सो गई होगी, वरना मैं उसको ही बोलती, वो मुझसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करा देती। एक तो मुझसे ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, पता नहीं ये क्वेश्चंस किसने बना दिए, ये एग्ज़ाम पता नहीं किसने बना दिए, मुझे एक बार मिल जाए मैं उसको मार डालूँगी। शुगा जो कि टेरेस पे आया हुआ था, जो किसी की आवाज़ सुन के उसी साइड चला जाता है जहाँ जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो आगे पूछता है छोटू शैतान तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जिमिन बोलती है तुमने मुझे क्या कहा। तो शुगा बोलता है क्या कहा। तो जिमिन बोलती है तुमने मुझे छोटू शैतान कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोटू शैतान कहने की, मैं तुमको शैतान कहाँ से दिखती हूँ हाँ बताओ ज़रा। तो शुगा बोलता है हाँ जैसे तुमने मुझे बिल्लू कहा वैसे मैंने तुम्हें छोटी शैतान कहा, ये सब बराबर। तो जिमिन बोलती है तुम मेरा दिमाग मत ख़राब करो, वैसे ही इस प्रॉब्लम ने मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत ख़राब कर रखा है, अब तुम और आके मेरा दिमाग मत ख़राब करो, चले जाओ यहाँ से। तो शुगा बोलता है मैं मेरे ही घर से चला जाऊँ, वाह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुझे मेरे घर से ही निकाल रही है ये। तो जिमिन बोलती है फ़ाइन तुम मत जाओ मैं ही चली जाती हूँ, मुझे अपना सिर खपाने का कोई मज़ा नहीं आता है। तो शुगा पूछता है अच्छा बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई। तो जिमिन बोलती है रहने दो, तुम वैम्पायर हो, तुमको ये सब क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ेगा। तो शुगा बोलता है एक बार दो तो जिमिन बोलती है नहीं कर पाओगे मैं कह रही हूँ। तो शुगा उसकी बुक ले लेता है और क्वेश्चन को देख के कहता है तुमसे इतना इजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आखिरकार तुम कॉलेज में पहुँची कैसे। जिमिन शुगा को देख रही होती है और बहुत ही गुस्से में घूर रही होती है, बोलती है अच्छा तुमको आता है तो ज़रा सॉल्व करके दिखाना। तो शुगा बोलता है हाँ मुझे आता है, मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ। तो जिमिन बोलती है ठीक है सॉल्व करके दिखाओ। तो शुगा बोलता है मैंने सॉल्व कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा। तो जिमिन बोलती है कि जो मांगोगी वो मिलेगा, पहले मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, मुझे पूरा यकीन है तुमसे सॉल्व नहीं होगा। तो
तो शुगा उस क्वेश्चन को तुरंत ही सॉल्व कर देता है। तो जिमिन बस उसको देखती रह जाती है और बोलती है तुमने कैसे किया, ये इम्पॉसिबल है, मैं ये क्वेश्चन पिछले 3 घंटे से लगा रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, तुमसे कैसे हो गया है। काश तुम मेरा एग्ज़ाम लिख देते, तुम अपना दिमाग थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो प्लीज़। मेरा एग्ज़ाम अगर तुम लिखोगे ना तो मैं टॉप करूँगी, मैं ताई से भी अच्छे नंबर ला पाऊँगी, मुझे पूरा विश्वास है। क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो। तो शुगा बोलता है रुक जाओ, एक ही बार में कितनी बातें बोलोगी, आराम से बोलो। तो जिमिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बोलती है प्लीज़ मुझे पढ़ा दो ना, प्लीज़ प्लीज़। देखो मैं तुम्हारी सेक्रेटरी, तुम मुझे फ़ीस मत देना चलेगा, तुम मेरे जॉब की सैलरी मुझे मत देना, पर प्लीज़ मुझे पढ़ा दो, मुझे पास होना है, कैसे भी करके बस मुझे पास हो जाना है। तो शुगा बोलता है ठीक है मैं तुम्हें पढ़ा दूँगा, पर तुम बताओ पहले मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसकी ट्रीट मुझे कब मिलेगी। तो जिमिन बोलती है तुम्हें क्या चाहिए। तो शुगा सोचने लगता है। तो जिमिन बोलती है कुछ भी ऐसा वैसा मत मांगना, समझे कि नहीं। तो शुगा बोलता है ठीक है अभी नहीं चाहिए, मैं बाद में मांग लूँगा। तो बोलता है क्या तुमको ये क्वेश्चन सीखना है कैसे करना है। तो जिमिन बोलती है हाँ प्लीज़ मुझे सिखा दो। तो शुगा वो क्वेश्चन सॉल्व करके जिमिन को समझा रहा होता है, पर जिमिन का पूरा ध्यान शुगा पे होता है। जिमिन बहुत ही ध्यान से शुगा को देख रही होती है और सोचती है कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है, ये गॉगल्स में तो और भी हैंडसम लगता है। शुगा जो जिमिन की मन की बात पढ़ रहा होता है तो बोलता है अब मुझे घूरना बंद करोगी, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो जिमिन बोलती है नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं घूर रही थी, तुम ये मत समझना, इस गलतफहमी में मत रहना, वो तो मैं तुम्हारे पीछे का व्यू देख रही थी। तो शुगा बोलता है ठीक है व्यू आराम से देखो और पेपर में तुम व्यू बना के आ जाना, तुमको नंबर मिल जाएंगे, पास हो जाओगी। तो जिमिन बोलती है नहीं 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 मुझे प्लीज़ पढ़ा दो। तो शुगा उसको पढ़ाने लगता है। अदर साइड हमें ताई को दिखाया जाता है जिसको ड्रीम आता है कि जंगकुक बाइक पे है और आलिया उसके पीछे है। जंगकुक को आलिया ने बहुत टाइटली हक करके रखा होता है और वो लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते हैं। तभी ताई ये देख के ये तुरंत उठ जाती है और बोलती है नहीं नहीं तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो। और जब उठ के देखती है तो जंगकुक उसके बगल में सोया होता है। तो वो बोलती है मुझे क्या हो रहा है, मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं, इसको जहाँ जाना है वो जाए, मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है, कहीं सच में तो मुझे इससे प्यार नहीं हो गया। तो ताई बोलती नहीं ताई ये तुम क्या सोच रही हो, मैं इसे कैसे प्यार कर सकती हूँ, बिल्कुल नहीं। फिर सोचती तो मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं, क्या सुबह ये चला जाएगा, अगर ये चला जाएगा तो मुझे पैम्पर कौन करेगा। एक तो ये मुझे कल से इग्नोर कर रहा है, मुझसे उतना ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और जब भी मुझसे दूर चला जाएगा तो मैं इसके बिना कैसे रहूँगी। जंगकुक जो कि सोया नहीं था ताई की सारी बातें सुन रहा होता है। ताई ये सब सोच सोच के परेशान हो रही थी। तभी जंगकुक ताई का हाथ पकड़ के खींच लेता है और अपने चेस्ट पे उसको सुला लेता है। तो ताई बोलती है तुम क्या कर रहे हो। तभी जंगकुक बोलता है सो जाओ और उसको हक करके लेटा देता है। तो ताई भी कुछ नहीं बोलती है, उसको टाइटली हक करके लेट जाती है। जंगकुक बोलता है ये सब फालतू का सोचना बंद करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए उधर जाना है। ताई बोलती क्या तुम्हारा जाना ज़रूरी है, प्लीज़ मत जाओ। तो जंगकुक बोलता है अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं खुद नहीं जाता तुम्हें छोड़ के, पर अभी फ़िलहाल इन सब की टेंशन ना लो, तुम्हारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, उस पर ध्यान दो। तुम एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाओगी तो मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया हूँ, मैं तुमको वो दूंगा। तो ताई बोलती है क्या दोगे। तो बोलता है वो सरप्राइज़ है, बाद में मिलेगा, अभी फ़िलहाल के लिए सो जाओ। कितना बोलती हो तुम, सो जाओ। अदर साइड हमें आलिया को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और अपने लगेज को पैक कर रही होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो जंगकुक के साथ अकेले जाएगी, फिर फाइनली उसके साथ कोई नहीं होगा और वो जंगकुक को अपना बना पाएगी। आलिया को भी एक बात पता थी कि जंगकुक एक वैम्पायर है। आलिया कोई मेडिसिन अपने साथ ले रखती है और बोलती है ये मेडिसिन ही तुम्हें मेरा बनाएगी जंगकुक, अब हमें एक होने से कोई नहीं रह सकता, अब तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे रहोगे। अदर साइड हमें जेहब को दिखाया जाता है जो कि लैब से घर जा रहा होता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ आती है जो हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। तभी जेहब उधर जाता है तो देखता है कि कुछ लड़के उसको परेशान कर रहे थे। तभी जेहब आके बोलता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो, अकेले लड़की को परेशान कर रहे हो। तो वो गुंडे बोलते हैं तू कौन है हीरो बनने आया, अपने काम से काम रख, यहाँ से चला जा वरना तू भी नहीं बचेगा। तो जेहब बोलता है मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, कुछ देर में पुलिस यहाँ पहुँचती होगी, अब तुम लोग देखो, तुम लोग नहीं बचोगे या मैं। जब जेहूब ऐसा बोलता है तो गुंडे वहाँ से डर के भाग जाते हैं। तब जेहूब जाता है उस लड़की के पास जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और बैठी हुई थी। तब जेहूब बोलता है क्या तुम ठीक तो हो।
तो वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो जो बोलता है तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतनी रात को यहाँ पे कर क्या रही हो। तो वो बोलती है मैं रास्ता भटक गई थी, मैं गांव से आई हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हूँ, मेरा नाम वायन है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तो जेहू बोलता है कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल तुम कहाँ रहोगी। तो वायन बोलती है मुझे पता नहीं, मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तो जेहू बोलता है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ घर चलो मेरे। तो वायन उसको देखने लगती है। तो जेहू बोलता है मेरे बारे में ऐसा वैसा मत सोचो, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो, तुम सेफ़ रहोगी। तो वायन बोलती है ठीक है। जेहू उसको अपने घर लेके चला जाता है। जब दोनों जेहूब के घर पहुंचते हैं तो वो देखती है जेहूब के घर बहुत ज़्यादा साइंस रिलेटेड सामान होते हैं। तो वो पूछती है क्या आप एक डॉक्टर हैं। तो बोलते हैं नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बस भी कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं अपने पर मेरा ड्रीम है एक अच्छा डॉक्टर बनने का। तो वो पूछती है कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो। तो जो है उसको अपने कॉलेज का नाम बताता है। तो वो बोलती है मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो जो बोलता है सच में। तो बोलती है हाँ। तो बोलती है इसका मतलब हम क्लासमेट हुए। तो जो बोलता है तुम इतना लेट क्यों आई हो, अब तो हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो वो बोलती है कि मैंने एडमिशन बहुत पहले ही ले लिया था, पर मैं कॉलेज नहीं आ पाती थी। तो जो बोलता है अच्छा वो तुम ही हो जिसका हमेशा एब्सेंट लगता था। तो जो बोलते हैं हाँ मैं ही हूँ वो। तो बोलता है कॉलेज क्यों नहीं आती थी तुम। तो वो बोलती है मेरे मॉम एंड डैड नहीं है, मेरी ग्रैंड माँ ही थी जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी इसीलिए मैं गांव चली गई थी, अब उनकी भी डेथ हो गई, अब मेरा कोई नहीं है तो मैं वापस आ गई। तो जो बोलता है सॉरी फॉर योर लॉस, मुझे नहीं पता था। तो बोलती है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है। अदर साइड हमें शुगा और जिमिन को दिखाया जाता है। जिमिन जो कि थक के वहीं सो गई होती है। तो शुगा उसको देखता है और उसके चेहरे पे आए हुए बाल को हटाता है। शुगा जब उसको उठाने का ट्राई करता है तो वो उठती नहीं है। बोलती है प्लीज़ मुझे सोने दो, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे पैर भी बहुत दुख रहे हैं। तब शुगा उसके पैर को देखता है। तब उसे याद आता है कि हाँ उसकी हील की वजह से उसको चोट लग गई थी। तब जिमिन को शुगा कैरी करके उसके रूम में ले जाता है और उसके बेड पे लेटा देता है। जिमिन जो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। शुगा उसको देख के स्माइल करता है और लाइट ऑफ करके उधर से चला जाता है, वो भी अपने रूम में सोने। नेक्स्ट मॉर्निंग। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, लव यू आर्मी, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बुरा है।